अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लास्ट टाइम हमने हदीस पढ़ी थी। जो हदीस हमने पढ़ी थी अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़ी प्यारी सी हदीस थी, हदीस नंबर 100, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सैयदा आयशा से कि मुझे पता चल जाता है कि जब तुम मुझसे नाराज होती हो, और मुझे ये पता चल जाता है कि तुम मुझसे खुश होती हो। और ये है कि जब तुम नाराज होती हो तो तुम इब्राहिम की रब की कसम खाती हो, जब खुश होती हो तो तब तुम मोहम्मद के रब की कसम खाती हो। तो इस पर सैयद आयशा बड़ी हैरान भी रही, और ऑब्वियसली उनको अच्छा भी लगा होगा। बात असल में क्या है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर देखा जाए तो ये ठीक है कि थ्रिल बड़ी जल्दी और एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही अ, इंसान एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है तो एक स्टेबिलिटी जरूर रहती है, लेकिन ये एक एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। और सम टाइम हम जो है ना मैरिड कपल्स, वी आर लुकिंग फॉर दिस एक्साइटमेंट, और हमें कई दफा लगता मायूसी भी होती है। हालांकि इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखा जा सकता है। वो कैसे बरकरार रखा जा सकता है? ट्राई टू डू द सेम थिंग्स दैट वी यूज्ड टू डू इन द बिगिनिंग ऑफ आवर मैरिज डेज, जो है ना, जब हम इकट्ठे शादी हुई, तो उसके बाद शुरू में जो मियाँ बीवी एक दूसरे का बड़ा ख्याल करते हैं। ख्याल करना क्या होता है? नो वन डज एनीथिंग फॉर एनीवन, ठीक है, हर बंदे ने खुद करना होता है, लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे को अहमियत देते हैं, एक दूसरे को नोटिस करते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि नोटिस करना जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि आपकी मैरिड लाइफ को जो है ना वो अलाइव रखती है। वरना ये है कि जहां तक केमिस्ट्री का ताल्लुक है, वो जो एक दूसरे के साथ क्लिक हो जाना है और जज्बात की वापसी, वो तो एक दफा अल्लाह की तौफीक से होती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं इंसान के अख्तियार में नहीं होता कि उसको खत्म किया जा सके। वो फिर चलती रहती है, अल्लाह ना करे कि मुश्किलात भी आती है, मुश्किल सी मालूम हो जाती है, लेकिन दोबारा वापस हो जाती है। और हमने देखा है इतने बेचारे बूढ़े बूढ़े कपल्स हैं, जैसे एक दूसरे के साथ जो के दिल बनते हैं, तो अल्लाह ताला के जो है ना कंपेनियनशिप, इसको फॉर्म करता है, और फिर उसके अंदर अल्लाह से भरकर डालता है इसको औलाद, और जो कॉमन इंटरेस्ट जो है वो इसको जो है और मजबूत करते जाते हैं। एक्साइटमेंट का तरीका वो है, दिस इज अ स्किल, दिस इज नॉट सम हैपनिंग, ठीक है। जो लोग चाहते हैं और जिन लोगों की लाइफ में वो थ्रिल और एक्साइटमेंट है, दे हैव वर्क फॉर दैट, ठीक है। और इसकी वर्किंग का तरीका कीप नोटिसिंग ईच अदर। इसमें एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई कितनी नोटिस करें ना, कितना नोटिस कर सकते, कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। मसला सारा ये है कि यानी हर वक्त तो नोटिस किया जा सकता है, तो उसका तरीका ये है। और क्योंकि जिंदगी की मोनोटोनियस रूटीन के अंदर फैज के अल्फाज में कि हम और जमाने में मोहब्बत के सिवा बस यही काम रहेगी। और आप यकीन कीजिए मियाँ बीवी अमूमन इस बात के चक्कर में ज्यादातर खराबी करते हैं, इतने ढेर सारे काम है उसके अंदर ये वाला काम कैसे। तो उसका तरीका ये है कि मैंने अच्छे और कामयाब कपल्स को देखा है कि वो क्या करते हैं कि इस एक्साइटमेंट के लिए वो अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन डालते हैं। कुछ उन्होंने लम्हात महसूस किए होते हैं, जो लम्हात जो है वो क्या कहते हैं, वही पुराना जज्बा उसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है जी। तो सोचिएगा, जरा एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न। अगर इंसान जो है इसको प्रायोरिटी दे, और बंदा इस एहसास दिलाने को सामने रखे, तो बहुत सादा सी चीज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। रूटीन ही होती है, लेकिन ये है हफ्ते में एक मरतबा, दिन में एक मरतबा जो है ना एक क्वालिटी टाइम बना लेना। तो शुरू में वो अजीब अजीब सा लगता है मुझे, अमूमन जब मैं देखती हूँ मैरिड कपल्स को, कहते हैं कितना अजीब, ठीक है। और ये है कि बंदा आर्टिफिशियली कर रहा है, और यहाँ इतनी कुर्बत और इतनी बेतकल्लुफी होती है, आर्टिफिशियल करना मुश्किल लगता है। यकीन कीजिए, दो मरतबा आर्टिफिशियल होता है, तीसरी मरतबा से अच्छा नहीं होता है, और चौथी मरतबा से जब बन जाती है तो हमारा जो आप कह लीजिए बॉडी क्लॉक जो है, या जो हमारा सिस्टम जो होता है ना, स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। खुद ब खुद जिस्म जो है, और जो ज़हन और जज्बात, हर चीज जो है ना वो एक तरह से लाशौरी तौर पे उस कनेक्टिंग और बॉन्डिंग के कनेक्शन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात मैं शायद चाहती थी। चलिए आगे चलते हैं। तो जरा देखिएगा, हम आखिरी हदीस पढ़ लें हमारे इन रिसोर्स पे, अब हम जो है ना नई बुक स्टार्ट करने लगे वो इस हदीस के बाद।
حدیث में आता है बाबु मिन अहलिल जन्नति वन नार अन इब्न अब्बास, ये हदीस नंबर 101 है। इब्न अब्बास कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया अहलुल जन्नति मन मल्ला अल्लाहु उसैहि मिन नासी खैरन, जन्नत वाले वो लोग हैं जिनके कानों को अल्लाह भर देता है लोगों से खैर की तारीफ के बारे में, वह हुआ यस्माउ, और वो उसी को सुन, ठीक है, अच्छी बातें उनके कानों तक पहुंचती हैं। वह अहलुन नारी मम्मल्ला उदनैहि मिन तनाइ मासी शर्रन, और बुरे लोग वो हैं जिनके कानों में बस बुरी ही बात आती है और वो उसी को सुन रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला अच्छी तारीफ लोगों की तरफ से डालता है, ठीक है, लोग उसके बारे में अच्छी बात करते हैं, और वो जो है जिसके कानों में अल्लाह ताला लोगों की तरफ से शर डालता है तो उसकी अच्छी बात नहीं करते, यानी वो लोगों के अंदर से खैर को निकालता है, ठीक है। और जिसके कानों में अल्लाह ताला लोगों की तरफ से शर को डालता है और वो सुन रहा होता है, उसको लोगों की बुराइयां ही नजर, पॉजिटिविटी, जिसको हम पॉजिटिविटी कहते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली अबाउट समवन, द अदर स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग सेम वे। आपको पता है ये जो हमारे बिहेवियर होते हैं रेप्लिकेट, ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन जो है ये बहुत जरूरी होती है। बहुत सारी चीजें हमारे के बगैर, इरादे के बगैर चल, बल्कि मैं आपको सही सही बात बताऊं, इंसान के अल्लाह ने इंसान जो है वो अच्छाई के पर की है, जिसके साथ आपका बड़ा झगड़ा, 4 दिन झगड़ा इंसान, झगड़े के बाद इंसान करती रहती है, उसके बाद जब जज्बात नीचे जाते हैं ना, तो यकीन कीजिए कि रिश्तेदारी का ताल्लुक जो है याद जाता है और बंदा जो है ना नए से याद जाता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए बिया आप नई वाली जो है ना शेयर कीजिए ताकि हम कंटिन्यू करें। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं हदीस, ये हमारे पास एक नई आ गई है, अल्लाह की कुदरत और अजीम कुदरत और वसी बादशाह। अच्छा जी, बात ये है कि हमने एक दफा किया भी था थोड़ा सा, ठीक है, ये बेसिकली बाबुल ईमान, अकीदे का बाब, इसको जरा तवज्जो से पढ़ना है। हमें अपने अकीदे के अंदर बहुत सारी चीजों का पता ही नहीं है कि कैसे करना है, तो जरा देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के इल्म के बारे में। अच्छा, एक छोटी सी बात, इस बात को आगे लेके चलने से पहले, कल ही मेरे से किसी स्टूडेंट ने सवाल किया कि साहब कि पैलेस्टाइन में कुछ हो रहा है, ठीक है ना, ये तो पैलेस्टाइन है, पहले से कहा गया है कि अहादीस में एक चीज पहला खबर आ गई है, और ये भी है कि मस्जिदुल अक्सा जो उसको उठाया जाएगा, और ये भी है कि इमाम महदी ने आना, और उसके बाद फिर उनके साथ जो है विक्ट्री होगी। कहने का मतलब, स्टूडेंट्स को पूछने का मतलब, हमें क्या जरूरत है स्ट्रगल करने की, दुआ करने की, और फीलिंग सैड भी करना क्या जरूरी है, उसकी वजह ये है। ओके, कोशिश करती हूँ जुबान अच्छी आवाज करने की। देखिए अब बेहतर है, अभी आप जरा देखिएगा, इट इज बेटर। अच्छा जी, it's quite better now. अच्छा, चलिए जी, तो मैं बता ये रही थी कि स्टूडेंट ने पूछा कि मिस जब हदीस में सब कुछ पेशीन गोइयों के मुताबिक हो रहा है, तो हमें फिर दुआ वगैरह करने की क्या जरूरत है, और हमें इसके लिए कोशिश करने की क्या जरूरत है, ठीक है, और अफसोस भी करने का क्या फायदा जब हम कर ही कुछ नहीं सकते हैं। तो इसका जवाब मैंने उनको फिर पता है क्या दिया, वो जवाब ये है, बात ये है एक चीज ने कैसे होना है, अव्वल तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली वही चीज है जो कि हदीस में प्रिडिक्शन आई है, हो सकता है अभी वो वाला वक्त आना हो, ठीक है, क्योंकि इससे पहले पास्ट में बहुत ढेर सारे मौके ऐसे आए कि लोगों ने कहा हो ये तो हदीस की पेशीनगोई पूरी हो रही है, बस दज्जाल आने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे पास में लोगों ने, आपको ये भी पता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा भी किया था। अव्वल तो ये बात है कि हम ये बात पक्की है ही नहीं कि ये वाली 2021 अक्टूबर के अंदर जो हैपनिंग्स हो रही हैं ये वही चीज है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर ये वो हैं भी, ठीक है ना, तो उसके साथ इसके अंदर फेलियर आनी है या सक्सेस आनी है, इसका सबका हमारे साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। क्या पता मैं और आप फेलियर या सक्सेस देखने के लिए जिंदा ही ना हो, और क्या ये भी हो सकता हो कि मैंने और आपने कुछ भी ना किया हो और उसके बावजूद जो है हम वो ग्लोरियस विक्ट्री देख रहे हो, हम दुनिया के कोई, अल्लाह ताला हमें इस तरह बचा ले कि उस सारी आजमाइशों से निकलने के अलावा सिर्फ हम बीइंग अ मुसलमान जो है ना मेहदी अलैहिस्सलाम की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो,
ठीक है ना, क्वाइट पॉसिबल है ना। तो इसकी वजह ये मैंने आपको दोनों सिनेरियोज इसलिए दिए हैं, इससे हमें ये समझना है कि एक चीज के अंजाम या नाकामी या कामयाबी के साथ इंसान का जाती ताल्लुक कुछ नहीं है, सिवाय इस बात के कि दुनिया में मुझे खुशी हो जाती है कि मैं कामयाब गिरोह का हिस्सा हूँ, और या मुझे तकलीफ होती है कि मेरा गिरोह हार गया। असल जो इंसान का जो पॉसिबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस बात पे कि उसका अपना जाती किरदार क्या है। और अहादीस में आता है कि जब मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा ना, तो उस वक्त क्या होगा कि लोग तीन गिरोहों में बदल जाएंगे। हालांकि मेहदी के साथ विक्ट्री जो है वो अटैच्ड है, मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ विक्ट्री अटैच्ड है। अच्छा, विक्ट्री जो अटैच्ड है उसका ये है कि उसके बावजूद लोगों के तीन गिरोह बन जाएंगे, और जिसमें से एक बहुत बड़ा गिरोह होगा जो मेहदी अलैहिस्सलाम को तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि वो अपने अहादीस पढ़ी होंगी कि फिर वो जो शाम के बादशाह जो है वो उनके खिलाफ अफवाज भेजेंगे, सुफियानी जिसका तस्करा आता है, फिर उस फौज को जो है अल्लाह ताला जमीन के अंदर धंसा देंगे। ठीक है ना। तो वो जो बहुत बड़ा गिरोह है, मुझे तो सच्ची लगता है वो हम ही का गिरोह है जो एसी के ठंडे कमरों में से बाहर नहीं निकल सकते। हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ जा जाके तो जानों के नजराने देने की, क्योंकि कोई जिहाद करना आसान काम है। तो क्या जरूरत है किसी रिफॉर्मर को कबूल करने की, बस जैसे हैं वैसे ठीक ही है ना। और कम से कम हम तो दुनिया के उस कोने में घुस के बैठे हुए हैं जहां पर तक ये फितना नहीं पहुंच रहा, तो मुझे और आपको क्या जरूरत है कि उस तक पहुंचने की। और उसका बेहतरीन तरीका ये यही कह दें ये बंदा फितना है, इस बंदे की क्या बात माननी है, उसी तरह होने तो जैसा हो रहा है, हमें पुराना पाकिस्तानी बेहतर है, नए पाकिस्तान की जरूरत किसी को भी नहीं है। ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा जो गिरोह है ये मेहदी अलैहिस्सलाम पर यकीन ही नहीं करेगा, फिर जो बाकी के लोग रह जाएंगे, और फिर इस गिरोह को अल्लाह ताला जो है वो दंसाएगा, इस गिरोह को जो है अल्लाह ताला सजा देगा। उसके बाद दो गिरोह और बनेंगे, एक गिरोह वो है जिसको विक्ट्री मिलेगी, और लेकिन इससे पहले एक गिरोह वो है जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद करेगा और शहीद हो जाएगा। और शहादतों की भी मैं आपको बात बताऊं, वो इतनी ज्यादा है शहादतें कि कहते हैं हदीस में आता है कि परिंदा जो है ना वो उड़ेगा और अमवात और लाशों के ऊपर इतना ढेर होगा कि वो उड़ते उड़ते मर जाएगा और लाशें खत्म नहीं होंगी। बहरहाल अल्लाह माफ करे, कहने का मतलब ये कि हमारा मेरा और आपका हिसाब किताब तो इस बात का है कि हम इन तीनों गिरोहों में से किस गिरोह के अंदर अपनी विल के साथ और उसके साथ शामिल होते हैं। ठीक है। और वहीं पे मेरा और आपका हिसाब जो है ना वो इंडिविजुअल शुरू हो जाएगा। हो सकता है मेरी कौम नाकाम हो जाए लेकिन मैं अपने हिसाब किताब में कामयाब हो जाऊं, और ये भी हो सकता है मेरी कौम कामयाब हो जाए लेकिन मैं अपने हिसाब किताब में नाकाम हो जाऊं, शायद मैं वो कर ही ना सकूं जो मेरे से एक्सपेक्टेड था। और सबसे बढ़ के आप देख लीजिए ना, सबको मुश्किल लगता है अपनी कोकून से और अपनी जो है ना क्या वो हम बोलते हैं कंफर्ट जोन से निकलना, क्या किस जो भी हो रहा है मेरी बला से। एनीवे चलिए लाइए देखते हैं। हदीस आई है अल्लाह के इल्म के बारे में। अन उबैदुल्लाह बिन मिक़सम, उबैदुल्लाह बिन मिक़सम जो है वो रवायत करते हैं अन्नहु नज़रा इला अब्दुल्लाह इब्न उमर कि उन्होंने देखा अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ उन्होंने नजर की, कई फयहकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल बात कैसे करते थे। तो काला कहने लगे या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला समावातिही व अर्दिही बियदिही, कि जो है ना अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने पकड़ लिया, अज़्ज़ा वजल अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने समावाती ही आसमानों को जमीनों को अपने हाथ में पकड़ लिया, ये अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। फयकूल तो कहा, और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अन अल्लाह मैं हूँ अल्लाह, वयक़बिदु असाबिअहु वयबसुतहा अनल मलिक। और क्या किया कि उन्होंने अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुट्ठी को बंद किया और फिर उसको खोला और कहा कि अनल मलिक मैं हूँ बादशाह। व तमायला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यमीनिही व शिमाली व शिमाली। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे झूलता नहीं है बंदा ये बात बताते हुए, अल्लाह की जब सना बयान करते हुए, तो अल्लाह के रसूल वजद में आ गए, अपने बाएं से दाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ हुए। हत्ता नजर तो इलल मिंबरी, हत्ता कि मैंने देखा जिस मिंबर पर वो बैठे हुए थे यतहर्रकु वो भी हिल रहा था, मिन असफली शैइन मिनहु अपने उनके नीचे से। हत्ता इन्नी लअक़ूल हत्ता कि मैंने कह दिया असाक़ितु हुआ भी रसूलुल्लाह, मुझे लगा कि अभी अल्लाह के रसूल गिर जाएंगे इस मिंबर से। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने तासीर के वे के साथ ये बात बताई कि क्यामत के दिन अगर अब्दुल्ला जो है अपने हाथ में आसमानों को पकड़ेगा और साथ कहेगा अनिल मलिक। ठीक है। और ये बताते बताते अल्लाह के रसूल वजद में आ गए और मिंबर पे हिलने लगा और अब्दुल्ला बिन उमर को लगा कि अभी गिरा कि अभी गिरा।
चल आगे चलिए, ऊपर चलिए बेटा। वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, इस हदीस की तफसीर में उन्होंने बयान किया है कि वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्री, इंसानों को अल्लाह की कदर का पता ही क्या है। चल आगे बढ़ते हैं। हदीस नंबर 2, अन अबी हुरैरा क़ाल, अबी हुरैरा फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमीनुल्लाहि मलअ, अल्लाह के जो दोनों हाथ हैं वो भरे हैं, ला यगीदुहा नफक़तन, और जितना मर्जी खर्चा करो उनमें कोई कमी नहीं आती। सहाहुल लैला वन नहार, ठीक है। और और वो खर्च कर रहा रात दिन, किस मखलूक को नहीं नवाज रहा? क्या वो काले पत्थर पर अंधेरी रात में चलने वाली जो चींटी है उसको रिस्क नहीं दे रहा? क्या मुझे और आपको नहीं दे रहा? और आप यकीन कीजिए, जब आधी रात को मैं अपने रब को बुलाती हूँ ना, तो मुझे पता है क्या लगता है कि सिर्फ अकेला वो है इस पूरी कायनात में, और अकेली मैं हूँ, मैं उसको पुकार रही हूँ, वो सुन रहा है। और मुझे लगता है कि वो मुझे जो है ना अपनी रहमत से भर भर के दिए चले जा रहा है। दिया जान जरा बंद कीजिएगा, इनको म्यूट कीजिएगा प्लीज, म्यूट कर दीजिएगा। और क्या है, वो मुस्तकिल दे रहा है, देता ही चला जा रहा है। सहाहुल लैला वन नहार, दिन रात खर्च कर रहा है। तुम जरा तुम देखो, तुम मा अनफका मुज़ खलक़स समावाति वल अर्द, कि उसने कितना खर्च कर दिया होगा जिस दिन से आसमान और जमीन पैदा हुआ है। फइन्नहु लबग़त मा फी यमीनी, तो उनके जो अल्लाह के दाहिने हाथ में जो है वो तो कम नहीं हुआ। काल, कहा, वअर्शुहु अलमाई, और उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श जो है वो पानी पे है। वबियदिहिल उखरा अल कब्द, और उसके दूसरे हाथ में जो है वो बंद करना है। यरफउ व युखफिद, ठीक है। और उसका अर्श पानी पर है, और उसके दूसरे हाथ में तराजू है, जिसको कभी वो ज्यादा देने शुरू कर देता है अपने तराजू से तोल तोल कर, कभी कम कर देता है। चलिए, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना चाहता है खुश करता है। कब्ज कहते हैं तराजू। अच्छा जी, हदीस नंबर 3 पे आ जाइए। अन कुतैला बिनती सैफी इमराअतिम मिन जुहैना, कुतैला जो है ना सहाबिया का नाम है, ये जुहैना की खातून थी। कालत, कहने लगी, इन इबरत जा इला रसूल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ क्या कि एक यहूदी आलिम, अल अहबार व रुहबान ना, रिबाई कह लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फकाल, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, इन्नकुम तुश्रिकूना तक़ूलून मा शा अल्लाहु व शिअता, तुम जो है ना वो शिर्क करते हो कि तो तुम कहते हो जो अल्लाह ने चाहा और जो तूने चाहा। व तक़ूलून, और तुम कहते हो वल काबा, काबा की कसम खाते हो। वकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कूलू, कहो, मा शा अल्लाहु सुम्मा शिअता, जो अल्लाह ने चाहा फिर जो तूने चाहा। वकूलू रब्बिल काबती, और कहो रब्बे काबा की कसम, ठीक है। यानी पहले को जो अल्लाह चाहे और उसके बाद तुम चाहो, और कसम उठाते वक्त कहा करो कि रब्बे काबा की कसम, ठीक है। चलिए, कुतैला बिन्त सैफी अल जुहैना कहती हैं, कालत हिब्र मिन अल अहबारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल, एक यहूदियों के आलिमों में से एक आलिम आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहा, या मोहम्मद, निअमल कौम अंतुम लौला अन्नकुम तुश्रिकून, कि तुम कितनी अच्छी कौम हो कि तुम जो हो, आ, काश के तुम हो तो तुम अच्छे, लेकिन काश के तुम शिर्क ना करते, ठीक है। काला सुबहान अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह व माजा, क्या मतलब तुम्हारा, यानी हम कहाँ पे शिर्क करते हैं? तो वो कहने लगा, तुम कहते हो इजा हलफ तुम तक़ूलून इजा हलफ तुम कहते हो जब तुम कसम उठाते हो, वल काबती, काबा की कसम। कालत फअमहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन थुम्मा काला, और हुआ क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए खामोश रह गए, और फिर कहा कि इस आदमी ने एक बात की है, ठीक है। इन्नहु कद काला फमन हलफ फलयहलिफ बिरब्बिल रब्बिल काबा, तो जो कसम उठाए उसको चाहे कि वो कसम काबे की ना उठाए, रब्बुल काबा की, समझिए बात को, काबा की ना उठाए, रब्बुल काबा की उठाए। काला या मोहम्मद, कहने लगा, या मोहम्मद, या मोहम्मद, निअमल कौमु अंतुम, कैसी कमाल की कौम हो तुम, लौला अन्नकुम तजअलून लिल्लाहि अंदादा, अगर अगर तुम अल्लाह के साथ शरीक न बनाते होते। काला, अल्लाह के रसूल ने पूछा, सुबहान अल्लाह व हदाक, अल्लाह की तारीफ, लेकिन ये कैसे, यानी बताओ भाई हम कहाँ पे शिरक करते हैं?
کہنے لگا تقولون ماشاء اللہ، تم کہتے ہو ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، وہ شئتا، اور جو تو نے چاہا، یعنی اے نبی جو اللہ نے چاہا اور اللہ کے رسول نے چاہا. قالت فأمهل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شيئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر کہا انه قد قال فمن قال، اس بندے نے جو بات کی ہے کی کام کی بات ہے. ما شاء اللہ فلیقل ما ثم شئت، پہلے کہا کرو جو اللہ نے چاہا، پھر ثم کا اضافہ کیا کرو، پھر تو نے جو چاہا، یعنی پہلے اللہ اور اس کے بعد اللہ کے رسول جو آپ ہیں. انسان کو اپنی بات چیت کے اندر نا اس عقیدے کا اظہار کرنا ہے جو اس کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. اللہ کی ذات کے علاوہ جو ہے کوئی تعریف کا سزاوار نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ اٹانومی اور اتھارٹی کسی اور کو نہیں ہے. اور یہی یہودی عالم نے بتائی. اور آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، عجیب بات ہے کہ یہودیوں کے عقیدے بڑے کمال کے ہوتے ہیں. یہودیوں کے صرف کرتوت برے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ سب سے زیادہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہودیوں کا ہے. چلیے خیر آگے چلتے ہیں. ان الطفیلی بن سخبرتن سخبرتن اخی عائشہ لأمها قال، سیدہ عائشہ کے ایک ماں کی طرف کے بھائی، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے کہ اخی عائشہ تھا لأمها، ماں کی طرف سے سیدہ عائشہ کے بھائی جو اخیافی بھائی تھے، کہنے لگے انه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال من انتم. اچھا، کہتے ہیں کہ میں خواب میں یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا، میں نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نحن اليهود، کہنے لگے ہم یہودی ہیں. قال، کہنے لگے انکم انتم القوم، تم وہ قوم ہو، لولا انکم تزعمون ان عزیر ابن اللہ، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو عزیر رضی اللہ عنہ کو، جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ فقالت اليهود، تو یہودیوں نے کہا وانتم القوم، تو تم بھی تو وہی قوم ہو، لولا انکم تقولون، کیوں نہیں تم یہ کہتے ماشا، کیونکہ تم جو ہو تم بھی تو یہی کہتے ہو ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ نے چاہا جو محمد نے چاہا. تم مر برہط من النصارى، پھر کہتے ہیں کہ میں گزرا انصار کے ایک گروہ کے پاس سے. فقال من انتم، تو کہنے لگے، تو کہا کہ تم کون ہو؟ قالوا نحن النصارى، کہنے لگے ہم تو عیسائی ہیں. فقال، تو کہنے لگے انکم انتم القوم لولا انکم تقولون المسیح ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، وہی تم بندے نہیں ہو، وہی گروہ نہیں ہو جو مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. قالوا، کہنے لگے وانکم انتم القوم، تم بھی تو وہی قوم ہو نا، لولا انکم تقولون ما شاء اللہ و ما شاء محمد، کہ تم کہتے ہو جو اللہ نے چاہا جو محمد نے چاہا. فلما اصبح اخبر بها من اخبر، جب صبح ہی تو یہ جو صاحب ہے یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کیا، ٹھیک ہے. اخبر بها من اخبر، تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو اپنا خواب سنایا. ثم اتى نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فاخبره، تو اللہ کے رسول کو بھی اپنا خواب کہا. فقال، کہا هل اخبرت بهذا احدا، کیا تو نے یہ خواب کسی اور کو بھی بتایا؟ تو وہ کہنے لگے صحابی طفیل جن کا نام تھا، نعم. فلما صلوا خطبهم، تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے نماز پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. فحمد اللہ واثنى، اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی ثنا بیان کی علیہ. پھر ثم قال، پہ کہا ان طفیلا رأى رؤيا، طفیل نے خواب دیکھا ہے. فاخبر بها من اخبركم، ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے وہ بات جو اس نے بعض لوگوں کو بتا بھی دیا ہے، اور اس خواب کو انہوں نے کچھ لوگوں کو بتا بھی دیا. ظاہر انہوں نے اس طفیل نے سیدہ عائشہ کو بتا دیا تھا نا. وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً، کیونکہ تم وہ بات کرتے ہو، ایسی بات کرتے ہو، کامنا یم ناعن الحیاء منکم، ٹھیک ہے، کہ تم لوگ میں سے ایک کہ تم لوگ ایک قوم ایک بات کہتے رہے، اور کیا ہوا کہ مجھے بس ذرا نا تھوڑی سی شرمندگی آتی رہی، اور میں جو ہوں نا انا انہاکم عنہا، کہ میں تمہیں اس بات سے منع کروں، یعنی تم لوگ میرے ساتھ ایک بات اس انداز سے کرتے رہے کہ بس مجھ سے نا تمہیں منع نہیں کیا گیا. قال لا تقولوا، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نہ تم کہو ما شاء اللہ ما شاء محمد، جو اللہ نے چاہا اور جو محمد نے چاہا. اس کے بجائے پہلی حدیث میں بتایا ثم شئت، جو تم نے چاہا، بلکہ اس کے بجائے یہ کہو جو اللہ نے چاہا. محمد کی اللہ کے نزدیک بس یہی حیثیت ہے کہ جو اللہ نے کہا اور محمد نے اس پر ساتھ دیا، یا اس پر جو ہے سیکنڈ، ٹھیک ہے. ان ابن عباس قال، ابن عباس کہتے ہیں جاء رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
अच्छा ये आगे तो मैं चल पड़ी हूँ, लेकिन आप देखिए कि हम अपने लोगों के बारे में कितने वो होते हैं। आराम से हमारे यहाँ जो है गिरोह है, या अली मदद कह देते हैं, रब जाने पता नहीं क्या जाने। और पीरों के बारे में, खास तौर पे मुर्शिदों के बारे में हमारा कैसा गुमान होता है। तो यहाँ पे देखें कि ख्वाब में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तरह से इशारा आया, और अल्लाह के रसूल ने इस ख्वाब से सबक सीखा और उसको तब्दील की। अन इब्ने अब्बास कहते हैं काला जा रसूल रजुलन इलन नबी फराजाहु बिबातिल कलाम फकाला मा शा अल्लाह व शि'ता। एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातों का जवाब देने लगा, यानी उनके दरमियान आपस में क्या वो बोलते हैं मुकालमा होने लगा। तो कहने लगा जो अल्लाह ने चाहा और जो तूने चाहा। फकाला रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजअल तनी मा अल्लाहि आदिला, क्या तूने मुझे अल्लाह के साथ जो है वो मिला दिया, बराबर कर दिया। वफी लफ्ज निद्दा, कि तूने मुझे इसके साथ कैसे बराबर कर दिया। ला बल माशा अल्लाह वहदा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहो, बल्कि ये है बात कि जो उसने अकेली उसकी जात में किया। वही बात है कलाम करने में, तो वो आपको पता है शायरी में तो हम बड़ा कुछ कर जाते हैं ना। तो ये शायरी वायरी जो है इसको एक तरफ रख के सीधा करना होगा अपने जबा अंदाज को। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही जो सूरह कहफ में है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपना जब यहूद ने अल्लाह के रसूल से कुछ सवाल किया, तो अल्लाह के रसूल ने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। ख्याल ये था कि भाई वही आ जाती है, अल्लाह खुद ही सुन रहा है, खुद ही जवाब दे देगा। अल्लाह को ये बातें पसंद नहीं आई। आपको पता 3 दिन गुजर गए थे, और अच्छी भली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सेटबैक था। ठीक है, चलिए जी, ऊपर चले नेक्स्ट हदीस की तरफ। बस एक हदीस और पढ़ेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे। ऊपर चले बेटा, और ऊपर चले थोड़ा सा। अच्छा जी, 8वीं हदीस है अन इब्ने उमर मरफूअन, इब्ने उमर से मरफूअन रवायत है लौ तअलमूना कदर रहमतिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, तुम्हें अल्लाह की रहमत के कदर का अंदाजा होता ना, ला तकिल तुम वमा अमिल तुम बिन अमलिन वलो अलिम तुम कदर। अच्छा, तो तुम जो है ना अल्लाह के तुम्हें कदर का अंदाजा होता ना, तो तुम तवक्कुल करके बैठ जाओ और कोई भी काम नहीं करो। ठीक है, वलो अलिम तुम कदरा कदर ही मा नफाकुम शैउन, और अगर तुम्हें उसके गुस्से का पता चल जाए ना, तो तुम्हें लगे कि दुनिया में कोई चीज का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, यानी अल्लाह को हम जो समझते नहीं है ना, उसका एक बड़ा फायदा ये है कि हम जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि उसके साथ ही जहाँ पे अल्लाह की रहमत का जिक्र किया ना, वहीं पे गजब का भी जिक्र कर दिया है कि गजब भी अल्लाह का ऐसा है कि इंसान को लगे कि शायद मैं करता करता मर जाऊं तो मुझे किसी बात का फायदा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से हमको पता चलता है जो ईमान है ना, वो आ, उम्मीद के और खौफ के दरमियान, उम्मीद के और खौफ के दरमियान है। ठीक है, वजह यह है, और बिल्कुल इसको इनको हजरत उमर की बात ही समझनी पड़ेगी। कहने लगे कि मुझे लगा कि पूरी कायनात जो है ना वो सारी की सारी जन्नतों में जाएगी, सिर्फ एक बंदा जो है वो जन्नत में जाएगा, और मैं समझता हूँ वो मैं हूँ। और पूरी की पूरी कायनात जो है वो जन्नत में जाएगी, जहन्नुम में जाएगी, और सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा। तो मुझे अपने रब की रहमत पे इतनी उम्मीद है, मुझे लगता है वो मैं ही। तो ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान। चलिए जी, खत्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 8 अहादीस पढ़ ली हैं, एक हमने पहले से पढ़ी थी 9 अहादीस। और अब हम जरा थोड़ा सा और गियर अप कर रहे हैं, अपने कामों को सीधा करें, क्योंकि बहुत सारी बीच में गड़बड़ आ रही है। लास्ट टाइम मैं जो है फ्राइडे की क्लास को ही भूल गई थी, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ क्लास लेंगे। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और क्विज भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जो है ना वो शेयर करें। सलाम।